नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी और आप देख रहे हैं द राजनीति। दोस्तों, मुझे समझ नहीं आता एकनाथ शिंदे बहुत कुछ अपने खिलाफ होता हुआ देखकर भी कैसे महायुति में टिके हुए हैं। एक के बाद एक एकनाथ शिंदे के खिलाफ बहुत कुछ ऐसा हो रहा है। वैसे तो उन्होंने उस वक्त नहीं सोचा होगा जब शाह फडणवीस के कहने पर उद्धव ठाकरे से बगावत की थी। अगर इस बात का एकनाथ शिंदे को एहसास होता तो दोस्तों, मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो शिवसेना को तोड़ने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन उस वक्त उन्होंने राजनीति का सेल्फिश वाला चेहरा दिखाया था। अब उसी का खामियाजा उन्हें उठाना पड़ रहा है। जब से देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का सीएम बनाया गया है, तब से फडणवीस ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जिससे लगता है वो एकनाथ शिंदे को चिढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो छवि एकनाथ शिंदे के लिए बनाई थी उसे निकाल कर रख रहे हैं। दोस्तों, अब मैं ये क्यों ना कहूं कि देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे को अपना दुश्मन मानते हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एकनाथ शिंदे ही थे जिनकी वजह से कभी मुख्यमंत्री रहने के बाद भी उन्हें सीएम के पद को ना चाहते हुए भी लेना पड़ा था। उस वक्त देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पर मुख्यमंत्री ना बन पाने का दर्द साफ दिखता था। लेकिन फडणवीस ने अपने वक्त का इंतजार किया, प्रॉपर तौर पर फील्डिंग सेट की और 2024 में मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हुए। महाराष्ट्र सरकार की कमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों में आते ही उन्होंने कई हैरान करने वाले फैसले लिए। एक फैसला अब ऐसा लिया जिससे लगता है फडणवीस तो पूरी तरह से एकनाथ शिंदे की राजनीति को गांव तक समेटकर रख देने के लिए बेचैन है। दोस्तों, फडणवीस ने अब कैसे एकनाथ शिंदे को फंसाया है उसके बारे में बताऊंगा। जो बताऊंगा उसे सुनकर तो आप यही कहेंगे, ये तो सरेआम एकनाथ शिंदे की बेइज्जती कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने अपने ही सहयोगी और पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए बड़े फैसले पर रोक लगाकर विपक्ष को हमला करने का एक और मौका दे दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पूर्व की एकनाथ शिंदे सरकार से बस किराए पर रोक लगाने वाला फैसला वापस ले लिया है। सीएम फडणवीस ने इस फैसले की समीक्षा की और उसके बाद इसे फिलहाल रोकने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को यह भी संकेत दे दिया है अब तो वो उनकी सरकार के अन्य फैसलों की भी समीक्षा करेंगे। दरअसल दोस्तों, विधानसभा विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने आरोप लगाया कि एकनाथ शिंदे की सरकार के दौरान जो एक मुश्त किराया लिया जाता था उसमें 2800 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। अंबादास दानवे उस पार्टी से नाता रखते हैं जिस शिवसेना को तोड़कर एकनाथ शिंदे ने अपनी पार्टी बनाई थी। अब अंबादास का कहना है कि 1310 बसों को किराए पर लेने के लिए जो राशि तय की गई थी उसमें बड़ा अंतर है। दानवे के मुताबिक 2022 में प्रति किलोमीटर बस किराए पर लेने के लिए दर 44 रुपए थी, जिसमें तेल भी शामिल था। लेकिन नई योजना में ये दर बिना तेल के 34.7 रुपए से 35.1 रुपए प्रति किलोमीटर तय की गई। अगर तेल के साथ इसे जोड़ा जाए तो यह दर 56 से 57 रुपए प्रति किलोमीटर तक पहुंच सकती है। दानवे ने इसे एक बड़ा घोटाला बताया तो देवेंद्र फडणवीस ने एक तरह से उस पर अपनी सहमति जता दी। गौरतलब है कि संभावित रूप से किराए पर लिए जाने वाली 1310 बसों में से 450 बसों को मुंबई पुणे, 430 बसों को नासिक छत्रपति शिवाजी नगर और 430 बसों को नागपुर अमरावती रूट पर चलाया जाना था। सितंबर 2024 में शिंदे गुट के विधायक भरत गोगावले को महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम का अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद 3 प्राइवेट कंपनियों को एक साथ समझौते के साथ बुलाया गया। अभी इसी समझौते को लेकर विवाद हुआ है। अब मुख्यमंत्री ने इस पर रोक लगा दी है। एकनाथ शिंदे सरकार में लिए गए और भी फैसलों के सवाल पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कई फैसले शीर्ष नेतृत्व की जानकारी के बिना लिए गए। देवेंद्र फडणवीस किसी भी प्रोजेक्ट को नहीं रोकेंगे, लेकिन प्रोजेक्ट की समीक्षा करने में कोई बुराई नहीं है। अगर फैसले में कुछ कमियां हैं तो वो सामने आ जाएगी, अगर नहीं है तो प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल जाएगी, यानी जांच होगी। एक तरह से देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे को उनकी राजनीति पर चोट कर रहे हैं, यानी जांच होगी।
एक तरह से देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे की राजनीति पर चोट कर रहे हैं। देखा जाए ये बेइज्जती करने की तरीका है, साथ ही संभावित दोस्त की तलाश है। दोस्तों, दुश्मन के तौर पर उद्धव ठाकरे भी हो सकते हैं, ऐसा संकेत भी मिलने लगे। एकनाथ शिंदे की बेइज्जती कर उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और फिर शिवसेना उद्धव के साथ दोस्ती कर लेगी। दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत में कब क्या हो जाए ये सब देख चुके हैं। यहाँ हर पल सियासत करवट लेती रहती है। कभी भाजपा और उद्धव की शिवसेना साथ साथ थे, अच्छे दोस्त थे, मगर सियासत का पहिया ऐसा घुमा कि आज दुश्मन है। भाजपा का साथ छोड़कर उद्धव की शिवसेना को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। महाराष्ट्र चुनाव में इसका सबूत भी दिखा। कांग्रेस शरद की एनसीपी के साथ रहने वाली उद्धव सेना की बुरी तरह हार हुई। अब फिर से महाराष्ट्र की सियासत में कुछ उलटफेर होने के संकेत दिख रहे हैं। बीते कुछ समय से पानी पी पी कर भाजपा को कोसने वाली उद्धव की शिवसेना ने देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की है। जी हाँ, उद्धव वाली शिवसेना के संपादकीय में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की खूब तारीफ की गई है। सामना के संपादकीय में सीएम देवेंद्र फडणवीस के काम की तारीफ की गई है। दरअसल नए साल के मौके पर फडणवीस के गढ़चिरौली के दौरे से उद्धव की शिवसेना खुश हुई है। सामना में लिखा, फडणवीस ने नए साल में काम की शुरुआत गढ़चिरौली जिले से की। फडणवीस ने गढ़चिरौली से विकास के एक नए पर्व की शुरुआत की है। नए साल के मौके पर फडणवीस ने नक्सल प्रभावित जिले में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। सामना ने आगे लिखा, फडणवीस ने जो कहा है अगर वो सच है तो ये गढ़चिरौली ही नहीं पूरे महाराष्ट्र के लिए पॉजिटिव होगा। शिवसेना के फडणवीस के इस कदम से खुश नजर आ रही है। सामना के संपादकीय की माने तो शिवसेना को यकीन है कि देवेंद्र फडणवीस गढ़चिरौली में कुछ नया करेंगे। सामना में लिखा है, गढ़चिरौली में गरीबों की वजह से नक्सलवाद बढ़ा। पढ़ लिख कर पकोड़े तलने की बजाय हाथों में बंदूकें लेकर आतंक मचाया। दहशत निर्माण करने की ओर युवाओं का झुकाव हुआ। इस संघर्ष में केवल खून ही बहा, पुलिस वाले भी मारे गए और बच्चे भी मारे गए। अब अगर मुख्यमंत्री गढ़चिरौली में इस तस्वीर को बदलने का निर्णय लेते हैं तो हम उन्हें बधाई देते हैं। हमें उम्मीद है कि फडणवीस गढ़चिरौली में कुछ नया करेंगे और आदिवासियों की जिंदगी बदल देंगे। अगर गढ़चिरौली में संविधान का राज आ रहा है तो मुख्यमंत्री फडणवीस की प्रशंसा के पात्र हैं। सामना में फडणवीस की ये तारीफ ऐसे वक्त पर हुई जब महाराष्ट्र की सियासत में अटकलों का बाजार गर्म है। एक अटकलें ये भी हैं कि शरद पवार और अजीत पवार में सुलह हो सकती है, दोनों एक साथ आ सकते हैं। पवार फैमिली के लोग भी इसके लिए बैटिंग कर रहे हैं। खुद शरद पवार से दिसंबर में अजीत पवार मिल चुके हैं। दूसरी ओर अटकलें ये भी हैं कि उद्धव और राज ठाकरे एक साथ आ सकते हैं। अटकलें तो ये भी हैं कि उद्धव ठाकरे इंडिया गठबंधन में नाराज चल रहे हैं। उद्धव की शिवसेना को भाजपा का साथ छोड़ने का पछतावा है। अब सवाल यह है कि क्या बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र की सियासत का चरित्र बदलेगा? क्या उद्धव की शिवसेना भाजपा के नजदीक आने की कोशिश में जुटी है? क्या उद्धव ठाकरे फिर से पाला बदलेंगे? और अगर पाला बदलेंगे तो फिर एकनाथ शिंदे के साथ क्या होगा? ये जो शिवसेना की ओर से एकनाथ शिंदे की सरकार के दौरान किराए पर लिए गए बस के नाम पर 2800 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया जा रहा है, क्या देवेंद्र फडणवीस से जांच के घेरे में एकनाथ शिंदे को लाकर उद्धव ठाकरे को एक तरह से संदेश दिया है कि आपके बागी को साइडलाइन करके आपसे फिर से दोस्ती करने के लिए हम तैयार हैं? क्या ये एकनाथ शिंदे की बेइज्जती की तरह है? अब देखने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र का सियासी ऊँट किस और करवट लेता है। अभी के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।